बच्चों देखो, ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। शिक्षा दर्शन। जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम है। डीडी राजस्थान के अलावा अन्य 13 नेटवर्क चैनल पर एक साथ प्रसारित किया जा रहा है, जिसका नाम है शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से 12 तक वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम से आपको घर बैठे 5 दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी तथा शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी आपको दी जाएगी। यह 3.25 घंटे चलने वाला कार्यक्रम है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वावधान में तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा: कक्षा 9 से 10 दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक, कक्षा 11 से 12 1:30 बजे से 2:30 बजे तक व कक्षा 1 से 8 तक का कार्यक्रम 3 बजे से 4:15 तक रहेगा। नमस्कार बच्चों, राजस्थान सरकार के शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, राजस्थान सरकार ने शिक्षा दर्शन कार्यक्रम आप सभी के लिए तैयार किया है। इस कार्यक्रम में हमें अपने विषय की जानकारी हो जाती है और हम उन कठिन प्रश्नों का हल भी जान जाते हैं जो हम नहीं कर पाते। तो बच्चों, आज के इस कार्यक्रम में हम कक्षा 1 से 5 के लिए गणित विषय लेकर के आए हैं। आज हम कक्षा 1 में 1 से 5 तक की संख्याओं की पहले पहचान करेंगे। उसके बाद हम कक्षा 1 में ही 6 से 9 तक की संख्याओं की भी पहचान करेंगे। और बच्चों, इसके बाद हम कक्षा 4 में घड़ी में समय को देखना सीखेंगे, क्योंकि बच्चों समय का बहुत महत्व होता है और यदि हमें समय देखना आ गया तो आप कार्यक्रम को भी समय पर देखने के लिए बैठ सकते हैं। तो बच्चों, पाठ को पढ़ने और समझने के लिए हमें कॉपी और पेन लेकर के बैठना है। तो आप सब कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाएं और मुख्य मुख्य बातों को लिखते जाएं, जिससे आपको पाठ को समझने में आसानी हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ। 1 से 5 तक की संख्याओं यानी नंबर से परिचय। हेलो दोस्तों, मैं हूँ तोता। आपका इस पाठ में स्वागत है। चलो देखते हैं कि आप इस पाठ में क्या सीखेंगे। संख्याएं यानी नंबर्स क्या होती हैं और 1 से 5 तक की संख्याओं को कैसे गिनते और लिखते हैं। आज पिंकी और उसके दोस्तों की संगीत की पहली कक्षा है। कक्षा में मेज पर बहुत सारी बांसुरी रखी हैं। अध्यापिका को हर बच्चे को एक बांसुरी देनी है, मगर इसके लिए उन्हें पता होना चाहिए कि कक्षा में कितने बच्चे हैं। इसका मतलब है कि उन्हें बच्चों की संख्या यानी नंबर पता होने चाहिए। कक्षा में बच्चों की संख्या पता लगाने के लिए वह सब बच्चों को एक रेखा में खड़ा करके उन्हें एक एक करके गिनना शुरू करती हैं। 1 यानी 1, 2 यानी 2, 3 यानी 3, 4 यानी 4 और 5 यानी 5। आज कक्षा में 5 बच्चे हैं। तो बच्चों, क्या आप लोग बता सकते हो कि 5 बच्चों के लिए कितनी बांसुरी चाहिए होंगी? चलो देखें। 5 बच्चों के लिए हमें 5 बांसुरी की आवश्यकता है। पिंकी, क्या तुम मेज से 5 बांसुरी ला सकती हो? जी हाँ मैम,
मैं अभी लाती हूँ। फिर पिंकी मेज के पास जाकर एक एक करके 5 बांसुरी उठाती है। 1, 2, 3, 4, 5। यह लीजिए मैम, यह है 5 बांसुरी। बहुत अच्छे पिंकी। अब सब बच्चों को एक एक बांसुरी दे दो और एक बांसुरी तुम अपने लिए रख लो। ठीक है मैम। फिर पिंकी एक एक करके सब बच्चों को एक एक बांसुरी दे देती है और एक बांसुरी अपने लिए रख लेती है। बहुत अच्छे पिंकी। तो बच्चों, क्या आप भी पिंकी की तरह 5 वस्तुओं को गिन सकते हो? आपने देखा कैसे हर संख्या को एक विशेष चिन्ह के रूप में लिख सकते हैं। चलिए इन चिन्हों को लिखना सीखें। 1 को ऐसे लिखते हैं, 2 को ऐसे, 3 को ऐसे, 4 को ऐसे और 5 को ऐसे। आप सब इन चिन्ह को लिखने का अभ्यास जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि संख्याएं क्या होती हैं और 1 से 5 तक की संख्याओं को कैसे गिनते और लिखते हैं। अगली वीडियो में हम संख्याओं के कुछ और उदाहरण देखेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों। दिलचस्प उदाहरण भाग 1। बच्चों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैसे 5 बांसुरी गिनी गईं और बच्चों में बांटी गईं। इस वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे जिनमें संख्याओं की तुलना करेंगे। आज पिंकी अपनी माँ के साथ चिड़ियाघर गई है। माँ, यहाँ तो कितने सारे अलग अलग प्रकार के जानवर हैं। हाँ बेटा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि हर बाड़े में कितने और कौन से जानवर हैं? उस बाड़े में एक शेर है, उस वाले में 1 और 2 भालू हैं। उसके साथ वाले बाड़े में 1, 2 और 3 हिरन हैं। और उस बाड़े में 1, 2, 3 और 4 बंदर हैं। माँ, पर उस पानी वाले बाड़े में कौन सा जानवर है? यह तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। बच्चों, क्या आप लोग बता सकते हो कि पानी वाले बाड़े में कौन सा जानवर है और उसकी क्या संख्या है? चलो देखें। बेटा, उस बाड़े में मगरमच्छ हैं। क्या तुम बता सकती हो कि कितने मगरमच्छ हैं? 1, 2, 3, 4 और 5, यानी उस बाड़े में 5 मगरमच्छ हैं। बिल्कुल सही। बहुत अच्छे पिंकी। यह सब जानवर कितने अलग और रंगीन हैं। घर जाकर मैं इन सब का चित्र बनाऊंगी। ठीक है बेटा, चलो फिर घर चलते हैं। पिंकी फिर घर पहुंचकर सब जानवरों के चित्र बनाती है। देखो माँ, कैसे है यह चित्र? वाह पिंकी, तुमने तो बहुत अच्छे चित्र बनाए हैं। चलो अब सब एक प्रकार के जानवरों का एक समूह बनाओ और हर समूह को एक नाम दो। ठीक है माँ, पर क्या नाम दूँ? बेटा, हर समूह का नाम उसमें दिए गए जानवर का नाम होना चाहिए। अब हर समूह के नीचे उस समूह में जितने जानवर हैं वह संख्या लिखो। अब क्या तुम मुझे बता सकती हो कि शेर वाले समूह में ज्यादा जानवर हैं या बंदर वाले समूह में? शेर वाले समूह में 1 जानवर है और बंदर वाले समूह में 4 जानवर हैं। संख्याओं में 4 1 से ज्यादा होता है, इसलिए बंदर वाले समूह में ज्यादा जानवर हैं। बहुत अच्छे पिंकी। चलो अब बताओ कि हिरन वाले समूह में कम जानवर हैं या
मगरमच्छ वाले समूह में? हिरन वाले समूह में 3 जानवर हैं और मगरमच्छ वाले समूह में 5 जानवर हैं। संख्याओं में 3 5 से कम होता है, इसलिए हिरन वाले समूह में कम जानवर हैं। बहुत अच्छे पिंकी। चलो अब जल्दी से हाथ धोकर आ जाओ, मैं खाना परोस देती हूँ। तो बच्चों, इस उदाहरण में आपने देखा कि कैसे पिंकी ने अलग अलग जानवरों की संख्या की तुलना की। क्या आप लोग भी पिंकी की तरह अपने पास की चीजों की संख्याओं की तुलना कर सकते हो? चलो बताओ, किस टोकरी में ज्यादा कलम है? पहली टोकरी जिसमें 5 कलम है या दूसरी जिसमें 2 कलम है? बिल्कुल सही, 5 कलम 2 कलम से संख्या में ज्यादा होते हैं, इसलिए पहली टोकरी में ज्यादा कलम हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने 1 से 5 तक की संख्याओं के कुछ उदाहरण देखे, जिनमें हमने इन संख्याओं की तुलना की। अगली वीडियो में हम कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों। दिलचस्प उदाहरण भाग 2। तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने 1 से 5 तक की संख्याओं के कुछ उदाहरण देखे, जिनमें आपने इन संख्याओं की तुलना की। इस वीडियो में हम कुछ और उदाहरण देखेंगे और जानेंगे कि पिंकी को इन संख्याओं को समझने में कहां-कहां गलती हो सकती है। पिंकी को अपने जन्मदिन पर बहुत सारे उपहार मिले हैं। वह उन्हें खोलने के लिए बहुत उत्साहित है। माँ, क्या मैं अपने उपहार खोलकर देख सकती हूँ कि मुझे क्या मिला है? हाँ बेटा, पर उससे पहले क्या तुम अपने उपहार गिनकर मुझे बता सकती हो कि तुम्हें कुल कितने उपहार मिले हैं? ठीक है माँ। पिंकी अपनी उंगली की मदद से अपने उपहारों को एक-एक करके गिनना शुरू करती है। 1, 2, 3, 4 और 5, यानी मुझे 5 उपहार मिले हैं। तुमने ठीक से गिनती नहीं की पिंकी। तुमने इस उपहार को 2 बार गिन लिया। चलो फिर से गिनो और इस बार एक उपहार को एक ही बार गिनना। ठीक है माँ। 1, 2, 3 और 4, यानी मुझे 4 उपहार मिले हैं। हाँ बेटा, इस बार तुमने सही गिना। यह 4 उपहार ही हैं। चलो अब उपहारों की संख्या को इस कागज पर लिखो। यह लो माँ। क्या पिंकी ने 4 ठीक से लिखा है? चलो देखें। बेटा, 4 ऐसे नहीं लिखते। यह तो तुमने 1 को 4 बार लिख दिया है। हम हर संख्या को एक विशेष चिन्ह के रूप में लिखते हैं। ओ हाँ। यह लो माँ, अब ठीक है ना? बहुत अच्छे पिंकी, तुमने 4 एकदम सही लिखा है। माँ, अब क्या मैं अपने उपहार खोलकर देख सकती हूँ? हाँ बेटा। शाम का समय है और पिंकी मेज पर फलों को एक रेखा में रख रही है। सबसे पहले उसने 2 संतरे रखे, फिर 2 आम और अंत में 1 सेब रखा। पिंकी, चलो मैं सबके लिए आम काट देती हूँ। क्या तुम मुझे 2 आम दे सकती हो? 1 और 2, यह लो माँ। क्या पिंकी ने अपनी माँ को 2 आम दिए? बेटा, तुमने मुझे 2 फल तो दिए, पर यह 2 आम नहीं है। मैंने तुमसे कोई भी 2 फल नहीं मांगे। मैंने तुमसे 2 आम मांगे हैं। ओह अच्छा माँ, यह लीजिए 1 और 2 आम। इस बार मैं ठीक हूँ ना?
हाँ बेटा, बहुत अच्छे। चलो अब जल्दी से बाकी सारे फलों को वापस अंदर रखकर हाथ धो लो। मैं अभी यह आम काट कर लाती हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि वस्तुओं की संख्या को सही ढंग से कैसे गिनते और लिखते हैं। मुझे आशा है कि आपको 1 से 5 तक की गिनती ठीक से समझ आ गई हो। बाय दोस्तों। 6 से 9 तक की संख्याओं से परिचय। हेलो दोस्तों, मैं हूँ तोता। आपका इस पाठ में स्वागत है। चलो देखते हैं कि आप इस पाठ में क्या सीखेंगे। 6 से 9 तक की गिनती। छोटू के घर पर आज पूजा है। वह देखता है कि मेज पर एक कटोरे में लड्डू रखे हैं। मेज पर दूसरी तरफ छोटू की माँ पूजा के लिए फूलों की माला बना रही है। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या मैं यह सारे लड्डू खा लूं? नहीं बेटा, यह बहुत सारे लड्डू हैं। इतने सारे लड्डू खाओगे तो तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा। ओह अच्छा, इस कटोरे में कितने लड्डू हैं? छोटू, अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ। अपने आप गिनकर बताओ कितने लड्डू हैं। अच्छा माँ, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी इस कटोरे में 5 लड्डू हैं, है ना? बच्चों, क्या छोटू ने कटोरे में रखे लड्डू को ठीक से गिना? चलो देखें। बहुत अच्छे छोटू। अब इन 5 लड्डू में से तुम 2 लड्डू खा सकते हो। 1 और 2। धन्यवाद माँ। तो बच्चों, आपको भी छोटू की तरह 1 से 5 तक की गिनती आती है ना? चलो अब देखते हैं कि कोई चीज अगर संख्या में 5 से ज्यादा हो तो उसे हम कैसे गिनते हैं। माँ, क्या मैं भी फूलों की माला बनाने में आपकी मदद करूं? हाँ, क्यों नहीं छोटू। पर पहले तुम मुझे यह बताओ कि इस माला में कितने फूल हैं? ठीक है माँ। 1, 2, 3, 4, 5 और थोड़े से और। कितने थोड़े? यह तो मुझे नहीं पता। बाकी के फूलों को कैसे गिनेंगे? मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। इन 5 फूलों के साथ अगर हम एक और फूल लाएंगे तो यह 6 है, यानी 6 फूल हो जाएंगे। फिर एक और फूल लाएंगे तो यह 7, यानी 7 फूल हो जाएंगे। फिर इन 7 फूलों के साथ एक और फूल लाएंगे तो यह 8, यानी 8 फूल हो जाएंगे। और फिर यह आखिरी फूल लाएंगे तो यह 9, यानी 9 फूल हो जाएंगे। समझे? हाँ माँ। चलो फिर अब तुम अपने आप गिनकर बताओ कि इस माला में कितने फूल हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी यह 9 फूल हैं। बहुत अच्छे छोटू। चलो अब पूजा का समय हो गया है, जल्दी से हाथ धोकर आ जाओ। तो बच्चों, क्या आप भी अब छोटू की तरह 9 तक गिन सकते हो? आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने 9 फूलों को गिनना सीखा। अगली वीडियो में हम 6 से 9 तक की संख्याओं के कुछ उदाहरण देखेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों। घड़ी में समय देखना भाग 1 रीडिंग अ क्लॉक पार्ट 1। आज हम सीखेंगे घड़ी की घंटे की सुई को पढ़ना और घड़ी की मिनट की सुई को पढ़ना। नमस्ते सर। अरे नेहा और वंदना, अंदर आइए। बताइए क्या काम है? सर, इस बार हमारी स्कूल की पिकनिक मनोरंजन पार्क जा रही है ना? हाँ। तो सर, मेरे पापा ये जानना चाहते हैं कि उस दिन का हमारा टाइम टेबल क्या है। मतलब बस कितने बजे स्कूल से चलेगी, मनोरंजन पार्क कितने बजे पहुंचेगी, कितने बजे हम लंच करेंगे और कितने बजे वापस आएंगे। बस नेहा, मैं समझ गया। मैंने सभी स्टूडेंट्स के लिए टाइम टेबल की कॉपी प्रिंट करवाई है। आप दोनों एक एक ले लीजिए। ठीक है सर, अब हम चलते हैं।
सर आपने ये तो खराब घड़ी अपने टेबल पर क्यों रखी है? नहीं नहीं नेहा, ये घड़ियां खराब नहीं हैं। ये दोनों घड़ियां सही हैं। नहीं सर, देखिए इन सभी घड़ियों में सिर्फ एक एक सुई ही है। हाँ नेहा, सभी घड़ियों में एक ही सुई है, लेकिन दोनों घड़ियां सही हैं। देखो, इस घड़ी में सिर्फ घंटे की सुई है और इस घड़ी में सिर्फ मिनट की सुई है। और इन घड़ियों में ऊपर ये जो बटन लगा है, इससे इन सुइयों को घुमाकर टाइम सेट कर सकते हैं। तो क्या ये दोनों सही समय बता रही हैं? हाँ, ये घड़ियां सही समय बता रही हैं। बताइए, इन घड़ियों के अनुसार क्या समय हुआ है? मैं अपनी घड़ी से मिलाकर बता दूंगा कि यह सही है या नहीं। पर सर, हमको घड़ी को पढ़ना नहीं आता। क्यों? अभी तक आपकी क्लास में घड़ी को पढ़ना नहीं सिखाया गया? नहीं सर। कोई बात नहीं, मैं सिखा देता हूँ। घड़ी पढ़ना बहुत आसान होता है। ठीक है सर, सिखाइए, बहुत मजा आएगा। देखिए, सबसे पहले हम घंटे वाली सुई को पढ़ना सीखेंगे। वंदना, आप बताइए कि अभी घंटे वाली सुई किस नंबर पर है? सर, घंटे वाली सुई घंटे वाली घड़ी में है। हाँ। सर, फिर तो घंटे वाली सुई अभी 9 पर है। इसका मतलब हुआ कि अभी 9 बजा है। सर, अगर 10 बजा होता तो फिर घंटे वाली सुई 10 पर होती। मतलब ये घंटे वाली सुई जिस नंबर पर होती है उतना ही समय होता है। हाँ। फिर तो ये बहुत आसान है। हाँ, आसान ही होता है। अब आप इस बटन की मदद से घंटे की सुई को उस नंबर पर ले जाइए जहां पर ये तब होगी जब 2 बजे होंगे। ठीक है सर, कोशिश करती हूँ। अभी 10 पर सुई है, अब ये 11 पर है, मतलब 11 बजे हैं। अब 12 बजे हैं, अब 1 पर है, यानी 1 बजे हैं। अब ये आ गई 2 पर। सर, ये 2 पर होगी जब 2 बजे होंगे। शाबाश वंदना। देखो, घड़ी पढ़ना या घड़ी देखना आसान होता है ना? जी सर, लेकिन इस मिनट वाली सुई को कैसे पढ़ेंगे? ये बहुत आसान है। मिनट वाली सुई को नेहा पढ़ेगी। ध्यान से सुनिए नेहा, घड़ी में 1 से लेकर 12 तक नंबर होते हैं। हर नंबर के बीच का अंतर होता है 5 मिनट। जब मिनट की सुई 1 पर होती है तब कहा जाता है कि 5 मिनट हो गए। ठीक ऐसे ही 2 पर सुई होने से पता चलता है कि 10 मिनट हो गए। मतलब जिस नंबर पर मिनट की सुई हो उस नंबर में 5 का गुणा करने पर आप यह पता लगा सकते हैं कि कितने मिनट हुए हैं। समझ गए नेहा? जी सर, कोशिश करती हूँ। ठीक है, फिर बताइए, अभी मिनट की सुई किस नंबर पर है? सर, अभी ये 6 पर है। अब बताइए कि कितने मिनट हुए हैं? सर, 1 पर सुई होगी तो 5 मिनट, 2 पर सुई होने पर 10 मिनट, 3 पर सुई होने पर 15 मिनट होंगे। सही है नेहा, बस नंबर में 5 का गुणा करते जाइए, मिनट पता लगती रहेगी। 4 पर सुई आने पर 20 मिनट, 5 पर सुई होने पर 25 मिनट और 6 पर सुई होने पर 30 मिनट होंगे। सर, अभी इस घड़ी के अनुसार 30 मिनट हुए हैं। बिल्कुल सही नेहा। अब इस बटन की सहायता से इस सुई को उस नंबर पर ले जाइए जब 8 मिनट हुए होंगे। सर, एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में 5 मिनट होता है। अभी 6 पर सुई है तो 30 मिनट हुए हैं। इसका मतलब 7 पर मिनट की सुई होने पर 35 मिनट होंगे, 8 पर सुई होने पर 40 मिनट होंगे, 9 पर 45 मिनट, 10 पर सुई होने पर 50 मिनट, 11 पर 55 मिनट और 12 पर 60 मिनट होंगे। सर, 12 मिनट की सुई होने पर 60 मिनट होंगे। बिल्कुल सही नेहा। अब आप लोग घंटे की सुई और मिनट की सुई को अलग अलग पढ़ना सीख गए हो। अब मैं आप लोगों को एक एक शीट देता हूं। अब मैंने आपको जो टाइम टेबल दिया है उसमें लिखे हुए टाइम को इस शीट में बनी हुई घड़ियों में ड्रॉ कीजिए। जब आप इसको भरकर मेरे पास लाएंगे तब हम दोनों सुइयों को एक साथ लिखना सीखेंगे। ठीक है सर,
अब हम चलते हैं। आज आपने जाना कि घंटे की सुई जिस नंबर पर होती है उस समय उतने ही घंटे होते हैं और मिनट की सुई जिस नंबर पर होती है उसमें 5 से गुणा करने पर जो नंबर आता है उस समय उतने ही मिनट हुए होते हैं। घड़ी में समय देखना भाग 2 रीडिंग अ क्लॉक पार्ट 2। आज हम सीखेंगे घड़ी को घंटे और मिनट के रूप में कैसे पढ़ा जाता है। सर, हमने आपका दिया होमवर्क कर लिया। कौन सा होमवर्क? सर, आपने कल हमें घंटे और मिनट की सुई को पढ़ना सिखाया था और हमसे पिकनिक का टाइम टेबल देखकर कहा था कि सभी टाइम के लिए घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयां बनानी है। तो सर, मैंने दिए गए समय के अनुसार घंटे की और नेहा ने मिनट की सुई बनाई है। ओह हाँ, दिखाइए। देखते हैं पहला समय क्या है। पहला समय है सुबह 7:15। वंदना, आपने घंटे की सुई को 7 पर दिखाया है और नेहा आपने मिनट की सुई को 3 पर दिखाया है, जो बिल्कुल सही है। सर, और भी देखिए। हाँ, सभी देखता हूं। हाँ, ये सभी तो सही हैं। आप घंटे और मिनट की सुई अलग अलग पढ़ना सीख गए और अब आप घड़ी को पढ़ सकते हैं। मतलब सर? मतलब आप घड़ी को देखकर समय बता सकते हैं। अच्छा। ये देखिए घड़ी। एक घड़ी में 2 सुइयां होती हैं। छोटी सुई घंटे की सुई होती है, बड़ी वाली मिनट की सुई होती है। क्या आप इस घड़ी को देखकर यह बता सकते हो कि इसमें कितना समय हुआ है? कोशिश करते हैं सर। इसमें घंटे वाली सुई 1 पर है, इसका मतलब 1 बजे हैं। और सर, मिनट वाली सुई 2 पर है, इसका मतलब 10 मिनट हुए हैं। आप दोनों ने सही बताया है। अब हम घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई का टाइम मिलाकर बोलेंगे, यानी 1:10। क्या सच में ये इतना आसान है? हाँ, देखिए, मैं इन सुइयों को घुमा देता हूं। अब आप बताइए कि क्या समय हुआ है। सर, अब समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि घंटे वाली सुई 3 पर नहीं है, 3 से आगे चली गई है। हाँ वंदना, घंटे वाली सुई अगर 3 पर होती तो समय होता 3, पर क्योंकि यह 3 से आगे है, इसका मतलब है कि 3 से ज्यादा बजे हैं और यह 4 के पीछे है। इसका मतलब है कि 4 अभी तक नहीं बजे हैं। अच्छा सर, अब समझ में आया कि किसी नंबर से आगे यदि घंटे की सुई निकल जाए तो उसको कैसे पढ़ना है। लेकिन सर, इस घड़ी से तो ये समझ में आ गया कि इस समय 3 से ज्यादा और 4 से कम बजे हैं, पर 3 से कितने ज्यादा बजे हैं ये कैसे बताएंगे? किसी घंटे से कितना मिनट ज्यादा है वही बताने के लिए तो मिनट की सुई को पढ़ा जाता है। नेहा, आप मिनट की सुई को पढ़िए। सर, 30 मिनट हुए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 3 बज चुके हैं और 3 बजने के बाद 30 मिनट ज्यादा हो चुके हैं। अगर हम इस घड़ी से समय पढ़ें तो हम कहेंगे कि 3:30 हुए हैं। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया सर। जैसे जैसे आप समय पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे, आपको घड़ी पढ़ना पूरी तरह आ जाएगा। एक बार फिर से पढ़ते हैं। बताइए, अब क्या टाइम हुआ है? सर, घंटे की सुई 8 से आगे है, इसका मतलब 8:कुछ हुए हैं। कुछ नहीं, बल्कि 45 मिनट हुए हैं, यानी पूरा समय है 8:45। वेरी गुड, अब तो आपने बिल्कुल सही बताया। एक समय और बताइए, ये वाला। सर, 12 से थोड़ा ज्यादा समय हुआ है। सर, मिनट की सुई तो 10 से आगे है और 3 पर पहुंची नहीं है, इसमें मिनट कैसे पढ़ेंगे? देखो नेहा, इस घड़ी के नंबरों के बीच में आप ये छोटे छोटे निशान देख रही हो। जी सर। हर निशान 1 मिनट को बताता है। जैसे अगर मिनट की सुई 2 पर हो तो हमको पता है कि 10 मिनट हुए हैं, पर अगर 10 से आगे निशान पर आ जाए तो हम कहेंगे कि 11 मिनट हुए हैं।
उसके अगले पर 12 मिनट पढ़ा जाएगा, उसके आगे 13, फिर 14 और जब 3 पर आ जाएगी तब 15 मिनट हो जाएंगे। समझ गई सर, 12 मिनट हुए हैं। तो अब पूरी घड़ी को पढ़कर बताइए। जी सर, इस घड़ी के अनुसार अभी 12:12 हुए हैं। वाह नेहा और वंदना, अब आप बहुत अच्छे से घड़ी देखना सीख गए हो। एक बार बताइए, आपने आज क्या क्या सीखा? सर, हमने जाना कि घड़ी में छोटी सुई घंटे की सुई होती है, बड़ी सुई मिनट की सुई होती है। यदि घंटे की सुई किसी नंबर से आगे निकल जाती है तो हम ये कहेंगे कि उस समय उस नंबर से ज्यादा हुआ है। और उस नंबर से कितना ज्यादा समय हुआ है यह देखने के लिए हमें मिनट की सुई को देखना होगा। घड़ी में जो छोटे छोटे चिन्ह बने होते हैं वो 1 मिनट को बताते हैं। वेरी गुड। अब आप घड़ी को देखकर समय बता सकते हैं। धन्यवाद सर। अब हमारी क्लास शुरू होने वाली है तो हम चलते हैं। बच्चों, एक बार पुनः देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। बच्चों, आज हमने कक्षा 1 में 1 से 5 तक की संख्याओं की पहचान की, उसके बाद 6 से 9 तक की संख्याओं की भी पहचान की। उसके बाद कक्षा 4 में हमने घड़ी में समय देखना जाना कि घड़ी में किस प्रकार से समय की गणना की जाती है। बच्चों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपना सुझाव अवश्य दें। इस कार्यक्रम से संबंधित आपके मन में यदि कुछ सुझाव आता है या किसी भी तरह की शंका आपके मन में है तो आप हमें ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है shikshadarshan rajasthan@gmail.com। धन्यवाद।